नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षित भारत पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं जनरल सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसके अंदर हम लोग स्टैटिक सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एसएससी जीडी हो गया आपका, एसएससी एमटीएस हो गया आपका, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया आपका, कोस्ट गार्ड हो गया, आर्मी अग्निवीर हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, यूपी पुलिस हो गया और बाकी डिफरेंट स्टेट के पुलिस एग्जाम जो होते हैं, कांस्टेबल के बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, बीपीएससी हो गया, सीटेट हो गया और स्टेट टेट हो गया। ये डिफरेंट एग्जाम के अंदर आपको एक कुछ कॉमन सिलेबस आपको देखने को मिलता है। हम लोग वो सारे कॉमन सिलेबस जो है आपको यहाँ पे उसके सिलेबस, उसका डिफरेंट जितने भी यहाँ पे आपको मैंने जॉब्स बताए उसके सारे अपडेट्स को और साथ ही साथ उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैनल पे बताने वाले हैं और साथ ही साथ उसकी क्लासेस भी आपको हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू मिलने वाली है। अगर हम इसमें जनरल बात करें, देखिए ये सारे जो एग्जाम मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक कुछ जनरल सिलेबस होता है। ठीक है, जनरल सिलेबस का मतलब है कि ऐसा सिलेबस जो सभी में कॉमन आता है। ठीक है, वो सारे सिलेबस जो सब में कॉमन आते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि वो जनरल सिलेबस क्या रहने वाला सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जनरल सिलेबस को लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वो जनरल सिलेबस क्या रहने वाला आपके एग्जाम्स के लिए, तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें मैथ्स में देखिए आपको ये जनरल टॉपिक आपको सब में मिलेगा। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, नंबर सिस्टम, ये टॉपिक जो है आपके मैथ के देखने को मिलेगा जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें, यहाँ पे भी आपको ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डायग्राम हो गया, वाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। लैंग्वेज की बात करें तो कहीं पे आपको हिंदी पूछा जाएगा, कहीं पे इंग्लिश पूछा जाता है। जैसे यूपी पुलिस का कांस्टेबल का था, वहां पे हिंदी लैंग्वेज पूछा गया था। तो अगर भाषा में भी देखा जाए तो जनरली ये दो लैंग्वेज ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो आगे देखिए यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है जीके में मेनली क्या आता है। यहाँ पे जीके में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा आपको, एंशिएंट देखने को मिलेगा, मेडिवल देखने को मिलेगा, मॉडर्न देखने को मिलेगा, साथ ही पोस्ट इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन में, मध्य इतिहास और फिर क्या होता है आधुनिक इतिहास, इसमें बांटा गया है। ठीक है, तो इतिहास आपको यहां से पढ़ना होगा। आगे बात करें, पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, यहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स हो गया आपका और ज्योग्राफी हो गया। जैसे देखिए इसमें बहुत सारे जो सिलेबस है, स्टैटिक का मतलब ये है, यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन का मतलब ये होता है कि ये सिलेबस ऐसा होता है जो चेंज नहीं होता, जिसमें क्या होता है चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बदलाव आपको बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। इतिहास है, इतिहास में क्या कोई चीज बदल जाएगी नहीं बदलेगी, वो स्टैटिक पोर्शन ही रहता है और वो उसमें बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अगर भूगोल की बात करें हमारा, तो क्या भूगोल हमारे भारत का बदल जाएगा, पूरे विश्व का बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो स्टैटिक पोर्शन क्या आता है। इकोनॉमिक्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स में हाँ कुछ चीजें ऐसी करंट अफेयर पे आती है, जैसे बजट हो गया, ये थोड़ी बहुत चीजें जो होते हैं वो करंट अफेयर के अंदर आ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां पे आपका देखिए जो संविधान संशोधन होता है, वो आपका अमेंडमेंट जो होता है, वो थोड़ी बहुत चीजें आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें करंट अफेयर मेंशन होता है। लेकिन जो बेसिक मैंने अभी आपको बताया, इसमें 80 से 90% जो सिलेबस है, इसमें 90% जो आपको मैं सिलेबस यहां पे बता रहा हूं, ये क्या है स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टैटिक पे कमांड करना। अगर आप डिफरेंट एग्जाम्स जो हमने यहां पे बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टैटिक पोर्शन पे बहुत अच्छा कमांड करना होगा। और इसके लिए शिक्षित भारत आपको प्लेलिस्ट की डिफरेंट प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको वहां पे जितने भी स्टैटिक सिलेबस है हमारे सबके सिलेबस को बताएगा और साथ ही साथ उसकी प्लेलिस्ट के थ्रू आपको क्या होगा, उसके सारे क्लासेस को आपको मिलने वाला है। तो इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा और प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर अच्छे से फॉलो करेगा, क्योंकि उस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग सारे जो कोर्सेज के सिलेबस है उसको हम लोग क्लासेस भी कराने वाले हैं वहां पे। ठीक है, आगे हम बात करें, अगर जीएस की बात करें, जीएस में देखिए आपको फिजिक्स देखने को मिलता है, केमिस्ट्री देखने को मिलता है और बायोलॉजी भी देखने को मिलता है। ये जनरल साइंस का सिलेबस है। 10th लेवल तक की चीजें आपको जनरली देखने को मिलती है। 10th क्लास तक के लेवल की जो चीजें होती है वो जनरल साइंस के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। और ये भी स्टैटिक पोर्शन, इसमें भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर न्यूटन्स का लॉ कोई अगर बता दिया गया है तो वो भी नहीं बदलने वाला है, ना आपकी बोन्स बदलने वाली, ना आपका हार्ट बदलने वाला, ना आपका ब्लड बदलने वाला है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या होते हैं स्टैटिक पोर्शंस के अंदर आता है, ये आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पूरे सिलेबस रहा जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। और जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया यहाँ पे, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया या फिर आपका जीके जीएस होगा, ये 5 टॉपिक अगर स्टैटिक आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका बेसिक्स वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा और सभी में आप बैठ सकते हैं। ये बैठने का मतलब यह कि आप वहां पे
फॉर्म भर के अप्लाई करके और अच्छे से तैयारी, मतलब क्योंकि आपका यहाँ पे सारी जो चीजें मैंने आपको बताया सिलेबस जो जनरल है ये सभी में कॉमन आता है, ठीक है। कॉमन इन द सेंस कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप नाउन क्लास 2 में भी पढ़े हो और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, तो लेवल का फर्क होता है। परसेंटेज पढ़ा आपने तो वो देखिए क्लास 6 से भी स्टार्ट है, परसेंटेज स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, तो लेवल का फर्क होता है। तो जो भी एग्जाम है यहाँ पे हम लोग क्या कराने वाले हैं, आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस कराने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसका सिलेबस हमने अभी डिस्कशन किया, तो सिलेबस को हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो आपने जनरल सिलेबस देखा कि जनरल सिलेबस 5 सेक्शन में बांटा गया है, वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब सिलेबस को हम लोग कराएंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपको चैनल पे मिलने वाला हमारा डिटेल सिलेबस मिलेगा, ठीक है। डिटेल सिलेबस आपको अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग डिटेल सिलेबस जरूर देखिएगा कि मैथ का डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका जीएस का क्या डिटेल सिलेबस रहेगा, जीके का क्या डिटेल सिलेबस रहेगा, और साथ ही साथ आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का क्या डिटेल सिलेबस रहने वाला है। ये तो मैंने जनरल सिलेबस अभी आपको बताया। अब इसके बाद टॉपिक वाइज आपको डिटेल सिलेबस वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद हम लोग क्या कराने वाले हैं, आपको डिटेल सिलेबस के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको टॉपिक वाइज क्या करेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग क्या करेंगे, उसके बेसिक चीजों को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे बिल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे घर बनता है तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले जमीन को खोद के नींव बनाया जाता है ना, नींव बनाई जाती है, और नींव बना के फाउंडेशन बनाना जिसको कहते हैं। तो हम लोग सिलेबस के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाउंडेशन बनाने का काम करेंगे, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी चीजों को जो भी आपका सिलेबस रहने वाला है उसके बेसिक चीजों को हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज वहां पे क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस कराया जाएगा, और साथ ही साथ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, जिसके अंदर बहुत ही जितने भी एग्जामिनेशन यहाँ पे हैं इन सभी के पीवाईक्यू को निकाल के पीवाईक्यू प्लस आपको क्या होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलने वाला। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि इसके ऐसे ही हमारे चैनल पे आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसमें डिटेल सिलेबस होगा। नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बताया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी टीचर्स कराएंगे आपको। पहले जैसे कॉन्सेप्ट बता दिए, जैसे परसेंटेज मान लीजिए, सपोज मैं एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, परसेंटेज अगर सर ने समझा दिया आपको कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद 10 15 20 क्वेश्चंस आपको सर खुद कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेगी वहां पे, ठीक है। तो पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें चलने वाली है। और अगर आप जितने भी डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बाकी आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर और सिलेबस के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।